अभी देखिए इंसुलिन का क्या काम होता है, आपको सबको पता ही है इंसुलिन का क्या काम होता है, ठीक है। मान लो ये एक सेल है, ये सेल है मेरी, ये हमारी सेल है, ठीक है, सेल है, और ये रही आपकी ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है। ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को जाना है सेल के अंदर, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पार नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन को ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पार। तो क्या है, भगवान ने क्या बनाए हैं या प्रोटीन्स ने क्या बनाया है, इस सेल मेम्ब्रेन में ये लगे होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ऐसे ये लगे हैं। तो ये ग्लूकोज यहां से आराम से सेल के अंदर आ जाता है, और सेल का तो खाना ही ग्लूकोज है। अब सेल इसको मेटाबोलाइज करेंगी। अब आप पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी आज तक आपने पढ़ा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, अब आप पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, समझे। ये सेल के अंदर ये ग्लूकोज अंदर आ पाता है इन चैनल्स की वजह से। ये चैनल का नाम क्या है, GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि औकात ही नहीं है ग्लूकोज की सेल के अंदर घुस जाए बिना इंसुलिन के, बिना इंसुलिन के, ना जी ना। क्यों भाई, क्योंकि इन ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर ग्लूकोज के इंसुलिन के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। आपकी सेल के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर लगे होते हैं। ये रिसेप्टर जो इंसुलिन को रिसीव करते हैं। अच्छा इंसुलिन तुम आ गए, अब तुम्हें, हमको पता है हमें क्या करना है, हमें ग्लूकोज को अंदर लेना है। इंसुलिन के रिसेप्टर लगे होते हैं हर सेल के ऊपर। यही रिसेप्टर आपके टूटते हैं टाइप 2 डायबिटीज में, जब आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, लेस एक्टिव होते हैं और ठूस के बर्गर पिज्जा खाते हैं, ये रिसेप्टर टूट जाते हैं, तब होती है टाइप 2 डायबिटीज, समझे। ग्लूट की फुल फॉर्म नहीं पता, कोई बात नहीं, इधर समझ में आ रहा है। इंसुलिन डिपेंडेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं GLUT4 को इंसुलिन डिपेंडेंट। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सेल में तभी होगा जब इंसुलिन होगा, बीटा सेल से निकलने वाला। कैसे काम करता है इंसुलिन, इंसुलिन ऐसे काम करता है क्योंकि पूरी सेल के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये रिसेप्टर होते हैं इंसुलिन के, ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे रिसेप्टर लगे हैं। ये रिसेप्टर आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा इंसुलिन आ गया है भैया, तो चलो आप ग्लूकोज को अंदर लेंगे, तभी ये प्रोटीन चैनल काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन नहीं है तब, हाँ कभी सोचो ना कि GLUT4 तो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो मैम इंसुलिन नहीं भी हो तो ग्लूकोज अंदर चला जाए, कैसे चला जाएगा, ये चैनल्स काम नहीं करते बिना इंसुलिन के। समझ में आई ये बात। हाँ डाइजेशन बेटा दोनों होते हैं, मैकेनिकल केमिकल दोनों होते हैं। डाइजेशन आपके, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, मैकेनिकल केमिकल दोनों होते हैं। फूड का बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़ों में टूट जाना मैकेनिकल डाइजेशन होता है, और उसके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स के बॉन्ड तक टूट जाना, ठीक है। अब बॉन्ड टूटते हुए तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तुम्हें केवल फिजिकल ब्रेकडाउन दिखाई देगा फूड का, मैकेनिकल ब्रेकडाउन दिखाई देगा जो तुमने माउथ में कर लिया। भाई अच्छा खासा एक एप्पल का टुकड़ा खाते हो तुम, पूरा उसको खच 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 छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में करते हो, वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन है। लेकिन अंदर जाके जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो केमिकल ब्रेकडाउन है फूड का। तो डाइजेशन दोनों होता है, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। और मेटाबॉलिज्म तो पूरी तरीके से केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि आपकी बॉडी में हर समय कुछ ना कुछ जुड़ते रहता है, कुछ ना कुछ टूटते रहता है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली केमिकली होता है, ठीक है, समझे। यस, चूइंग ऑफ फूड इज मैकेनिकल, वेरी गुड क्षितिज जी। यस, चूइंग ऑफ फूड इज मैकेनिकल, जो आपको दिखाई भी दे सकता है। आप हाथ में निकाल के देख लो अपना सेब, जो आपने इतना बड़ा टुकड़ा खाया कि हमने कितने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, लेकिन आफ्टर डिग्लूटेशन, आफ्टर निगलने के बाद उसका क्या हो रहा है, कौन से केमिकल ब्रेकडाउन में वो टूट रहा है, कैसे ग्लूकोज अलग हो रहा है, वो सब आपको नहीं पता। वो केमिकल ब्रेकडाउन होता है। केमिकल ब्रेकडाउन वो होता है जहां आपके कैरेक्टराइज बॉन्ड टूट जाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अलग हो जाए ग्लूकोज, समझा ना, हर चीज जुड़ी है ना एक दूसरे से, वो टूट जाए और सिंगल सिंगल आपको ग्लूकोज मिल जाए, सिंगल सिंगल आपको अमाइनो एसिड्स मिल जाए, उसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। mastication and diluting is mastication and deglutition, yes, is a mechanical process, very good। अभी समझे आप कि GLUT4 तो हमारे प्रेजेंट है शरीर में, लेकिन फिर भी ग्लूकोज क्यों नहीं जा पाता अंदर। ग्लूकोज इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि इंसुलिन के रिसेप्टर टूट गए। इंसुलिन के रिसेप्टर्स जब टूट जाते हैं तभी आपके शरीर में टाइप 2 डायबिटीज कॉज होती है। और टाइप 1 तो मतलब बेचारे की इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। जब सेल में इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, बीटा सेल्स इंसुलिन बना ही नहीं पा रही है, तो रिसेप्टर कहाँ से जनरेट होंगे। रिसेप्टर तो किसी चीज को जान करके जनरेट होंगे ना। रिसेप्टर तो अगर आप अपनी हैबिट अच्छी कर लेते हैं, आपको मान लो आज पता चलता है कि हमें टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस हैं,
क्यों? क्योंकि हम लेस एक्टिव हैं, हम बिल्कुल काम नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, बाहर बैठे बैठे अपने जो है दिन में टीवी देखते हैं, बिग बॉस देखते हैं, या खाते पीते हैं, या सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो आपको लगेगा कि आपको डायबिटीज होने के पूरे चांसेस हैं, टाइप 2। लेकिन आप एक्टिव हो जाएंगे, आप अच्छे से काम वगैरह करने लगोगे, एक्टिव रहोगे, तो ये रिसेप्टर्स आपके बनते भी हैं, जनरेट भी होते हैं दोबारा, आपको पता है, ये टूट जाते हैं तो दोबारा बन भी जाते हैं। लेकिन टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन जब बना ही नहीं तो रिसेप्टर कहाँ से बनेंगे? रिसेप्टर तो तभी बनेंगे ना जब इंसुलिन होगा, उसको जानेंगे तभी तो रिसेप्टर्स बनेंगे जी। तो एक्टिव रहिए, और बाकी तो फिर भगवान मालिक है, किसी के संग कुछ भी हो सकता है, बट हम बच सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज से। कैसे? एक्टिव हो करके, है ना। नहीं नहीं, बिग बॉस मत बंद करो, बिग बॉस देखो, एक्टिव भी रहो, है ना। चलिए, प्रोटीन का डाइजेशन, वो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन समझ में आया आपको? ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? जब आपके बॉडी में GLUT4 ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। और बताइए, और कुछ पूछिए आप लोग, जब तक मैं चाय खत्म कर लूं अपनी, फिर हम प्रोटीन की बात करते हैं। पूछिए, कुछ पूछना है तो जल्दी से। चलिए बताइए, कुछ और पूछना है आप लोगों को? पूछना है कुछ? तुम लोग का भी मन करता होगा ना मेरी चाय देख के, यार चाय बना लिया करो, क्लास चलती रहने दिया करो, अपनी अपनी चाय बना लिया करो सब लोग, क्लास एक तरफ रख दी और चाय बनाते रहा करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकती, बायोलॉजी बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है भाई। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ग्लूकोज का एक्टिव डिफ्यूजन होता है या पैसिव डिफ्यूजन होता है। एक्टिव का मतलब होता है जहां पर एनर्जी लग जाती है, सेल्स को भी एनर्जी खर्च करनी पड़ जाती है, तब वो उसका यूज कर पाते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, कोई एनर्जी नहीं लगती, डायरेक्ट चीजें सेल के अंदर घुस जाती हैं। समझ में आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन होना, तो ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसकी बात किसी और दिन करेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे। क्या प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारे मुंह में होता है? माउथ में डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का? बताइए इसका। ठीक, स्टमक में होता है कि नहीं होता है? बताइए, स्टमक में होता है कि नहीं होता हमारे प्रोटीन का? मैं मिनरल का भी बताइएगा, ठीक है, बता दूंगी। मिनरल तो हो जाते हैं नॉर्मली एब्सॉर्ब, हाँ। स्टमक में होता है, स्टमक से ही तो स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। अब स्टमक में क्या प्रेजेंट है? स्टमक में आपके प्रेजेंट होता है, आपको मैंने बताया था, गैस्ट्रिक पिट्स में, पिट्स मतलब गड्ढा है, इस गड्ढे में बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, अलग अलग सेल्स हैं। हर चीज सेल से ही रिलीज होती है, हमारे शरीर में कोई भी चीज ऐसा नहीं है बाबू कि अपनी मर्जी से रिलीज हो रही है, अपनी मर्जी से निकल रही है, अपनी मर्जी से अपना काम कर रही है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक पिट्स मतलब गड्ढे हैं, पिट्स